वीडियो के टाइटल को पढ़ के आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे बिना चार्ट पैटर्न के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आप बिना चार्ट पैटर्न को देखे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। हम सब जानते हैं कि स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट सप्लाई और डिमांड की वजह से आता है। जब किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब किसी स्टॉक में सप्लाई बढ़ जाती है तो वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। और ये एप्लीकेबल हर चीज में होता है, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात कर लो, ग्रोसरीज की बात कर लो, या फिर स्टॉक मार्केट की बात कर लो। जब प्राइसेस एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाते हैं तब हम अवॉइड करते हैं ऐसे स्टॉक में एंटर करना, और ऐसे लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस लेवल। और जैसे ही एक बायर का इंटरेस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल पर कम हो जाता है, स्टॉक वहां से रिट्रेस होना शुरू होता है। और जब ये रिट्रेस होकर नीचे आता है तो नए बायर्स जो ऑलरेडी रैली मिस कर चुके हैं उनका इंटरेस्ट इसमें आ जाता है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक को सेल कर दिया है उनका इंटरेस्ट वापस बढ़ जाता है, और ये लोग एंटर करते हैं दोबारा इस रिट्रेसमेंट लेवल पर स्टॉक में, और स्टॉक वहां से दोबारा बाउंस करता है और एक नया हाई बनाता है। इस रिट्रेसमेंट लेवल को कहा जाता है सपोर्ट लेवल। सो आप सबके सामने आईटीसी का वीकली चार्ट ओपन है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया था, यहाँ पर रेजिस्ट किया था, इस लेवल पे यहाँ पर रेजिस्ट किया था, और यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम पर यहाँ पर रेजिस्ट किया था। लेकिन जब प्राइजेस यहाँ पर बढ़ गए, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गया, प्राइजेस नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर दोबारा रिट्रेस हुआ, और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट एज अ सपोर्ट की तरह काम किया, और यहाँ से प्राइजेस फिर दोबारा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, जहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इजीली समझाऊंगा। सो जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड कुछ इस तरह से नजर आता है। प्राइजेस ऊपर जाते हैं, फिर वहां से प्राइजेस नीचे गिरते हैं, फिर दोबारा प्राइजेस ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद प्राइजेस दोबारा नीचे गिरते हैं, फिर प्राइजेस ऊपर जाते हैं, और इस तरह से एक स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है। जनरली होता क्या है अप ट्रेंड में, यहाँ पर जो एंटर करता है, बाय करता है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास अपने पोजिशन को सेल करता है। सेल करने की वजह से क्या होता है, प्राइजेस नीचे आते हैं, नीचे गिरता है, तब जिनकी ये रैली मिस हो गई है, जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, उनको लगता है कि एक स्टॉक अच्छे लेवल पर वापस आ चुका है, तो यहाँ पर इनका बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है, यहाँ पर दोबारा बाइंग होती है, फिर प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो एंटर किए हुए हैं, या फिर यहाँ पर कुछ एंटर किए हुए लोग हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और यहाँ पर वापस सेलिंग आती है स्टॉक में। स्टॉक दोबारा गिरकर नीचे आता है। जब गिरकर नीचे आता है तो अब जो लोग वेट कर रहे थे स्टॉक का कि स्टॉक दोबारा इस प्राइस पर आएगा और यहां पर हम एंटर करेंगे, अब वो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। अब वो सोचते कि ये प्राइस बेहतर है, यहां पर एंटर करते हैं, और वो यहां पर दोबारा एंटर करते हैं, और प्राइसेस दोबारा एक अप ट्रेंड में चला जाता है। सो ये अप ट्रेंड में आप देखोगे कि यहां पर कुछ रिट्रेसमेंट लेवल बने हैं। इन रिट्रेसमेंट लेवल को हम कहेंगे स्विंग्स। ये जो स्विंग्स होते हैं ना, किसी भी चार्ट पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये लेवल्स हमें बताते हैं कि किसी स्टॉक में एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये हमें स्विंग्स बताता है। अब हो सकता है जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो बहुत सारे लोगों को ये फ्लैग वाला पैटर्न दिख सकता है, प्राइजेस नीचे गिरे और यहाँ से ऊपर रिट्रेस हुए, तो यहाँ पर उनको हो सकता है कि यहाँ पर उनको लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न है। प्राइजेस मान लीजिए ऊपर जा रहे, एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, प्राइजेस गिरकर नीचे आए, फिर यहाँ से प्राइजेस दोबारा ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हो सकता है यहाँ पर आपको लगेगा कि यार एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। उसके बाद हो सकता है कि प्राइजेस दोबारा यहाँ से नीचे गिरे, गिरकर नीचे की तरफ आए, और गिरने के बाद तो दोबारा ऊपर चले जाए। हो सकता है कि एक साइडवेज जोन में चला जाए, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट आके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करे। तो हो सकता है किसी को यहाँ पर फ्लैग पैटर्न नजर आए, किसी को हो सकता है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न नजर आए। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब आप एक चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाता है। सो ये चार्ट पैटर्न्स को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम क्या हमें देखना चाहिए जिससे हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो सकता है। Now on Dhan you can use all the features of TradingView free of cost. If you haven't opened your free Demat account, you can do so by clicking on the link given in the description box. So अब दोबारा हम स्विंग की तरफ चलते हैं। सो प्राइसेस, एक स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पर ये कुछ रिट्रेसमेंट लेवल बना रहा है। सो ये जो स्विंग्स बने हैं, इन स्विंग्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे हायर स्विंग लो। ये हायर स्विंग लो 1 हो गया, ये हायर स्विंग लो 2nd हो गया, ये हायर स्विंग लो 3rd हो गया। सो अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, लोड्स क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक कुछ इस तरह से गिरना शुरू होता है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रीवियस हायर स्विंग लो क्या है, यहाँ पर ब्रेक हो गया है। जब हायर स्विंग लो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो क्या बनता है, लोअर स्विंग हाई। क्या बन रहा है यहाँ पर, लोअर स्विंग हाई। यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर स्विंग हाई। सो ये जो हाई है प्रीवियस हाई से नीचे है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। यहाँ पर ये ब्रेक हो गया और इसके बाद ये स्टॉक में रिवर्सल आ गया। जब स्टॉक रिवर्स होता है तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न नजर आते हैं। किसी को हो सकता है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग नजर आएगा, हो सकता है किसी को यहाँ पर हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, या हो सकता है किसी को यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल नजर आएगा। बहुत सारे चार्ट पैटर्न है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हो। सो सिंपल तरीका कौन सा होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्विंग ब्रेक हो गया है और अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आपको कोई भी चार्ट पैटर्न यहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहां पर स्विंग को आइडेंटिफाई कर पाते हो। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। आप सबके सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है और हम इस डेली चार्ट में अब हम देखेंगे कि निफ्टी में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, प्रीवियस हाई से जो है ये लोअर हाई बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक गिरकर नीचे आया, यहाँ पर दोबारा एक लोअर हाई बना, उसके बाद यहाँ पर लोअर हाई बना। लोअर हाई का अगर फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद यहाँ पर एक लोअर हाई बना, यहाँ पर लोअर हाई बना, यहाँ पर लोअर हाई बना, प्राइजेस गिरकर नीचे आए और पर्टिकुलर इस लेवल तक आए। अगर आप इस लेवल तक देखो तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। और उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है हमें पता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे ही प्राइजेस इस लेवल से ऊपर चले जाते हैं 17,200 के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड यहाँ से अब रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर क्या शुरू हुआ, हाइयर लोज फॉर्मेशन शुरू हो गया। सो हाइयर स्विंग लोज यहाँ पर बन रहे। अब यहाँ पर एक स्विंग लो बनाए, यहाँ पर एक स्विंग लो बनाए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि निफ्टी अब एक अप ट्रेंड में अभी चल रही है। अब हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर रिट्रेस हुए, यहाँ पर ऊपर चले जाए, वापस थोड़ा रिट्रेस हो, वापस ऊपर की तरफ चले जाए। इस तरह से शायद निफ्टी का नेक्स्ट मूव हो सकता है। सो अब यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से बिना किसी चार्ट पैटर्न को देखे हुए हमने यहाँ पर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। अगर आपने ये स्विंग ब्रेकआउट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अगर आपने मार्क कर दिए जो स्विंग बनते हैं एक स्टॉक प्राइजेस में चार्ट के ऊपर आपने प्लॉट कर दिए, और जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता है चाहे वो हायर साइड में हो या लोअर साइड में हो, आप वहां पर देख सकते हो कि एक ट्रेंड रिवर्सल वहां पर आ रहा है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।